If you are a NEET aspirant and you are skipping this video, then you are going to do a huge mistake, जो कि 90% स्टूडेंट को अपने सिलेक्शन से दूर ले जाती है। हर साल 20 से 25 लाख स्टूडेंट नीट देते हैं, बट सिलेक्शन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के ओनली अबाउट 50,000 to 1 lakh मैक्सिमम। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द एम्स, इट्स ओनली अबाउट 1,000 or 2,000 सीट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 0.1% or 2%। So you know it's very tough, very tough. But thing is, it's not about only intelligence and IQ. It's all about your proper planning, proper strategies and pure hard work. So आज के इस वीडियो में मैं ऐसा 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो कि तुम अवॉइड कर दो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। एंड लास्ट वाला मिस्टेक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो देखना बिना स्किप किए एंड यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर। So let's start the video. By the way, myself, Sayan Kormakar, is second year MBA student at AIIMS Bhubaneswar. First, syllabus. Now, अभी बहुत सारे बच्चे ना लगे पड़े हुए हैं कैसे सिलेबस ख़त्म करना है, जो कि एक तरीके से सही भी है, बट द थिंग इज इसके बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं। लाइक दे ट्राई टू फिनिश द सिलेबस एट एनी कॉस्ट। लाइक नो मैटर तुम सिलेबस में टॉपिक्स ठीक ठाक सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको ग्रैब कर रहे हो या नहीं। सेकेंड है मल्टीपल सोर्सेज। नाउ इस सिलेबस के चक्कर में ना ख़त्म करने के चक्कर में दे यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल टीचर्स, दे चेंज टीचर्स पर्टिकुलरली कि मैं यहाँ से ऑर्गेनिक कर लूँ, वहाँ से इनऑर्गेनिक कर लूँ, यहाँ से बायोलॉजी, यहाँ से जूलॉजी, यहाँ से फिजिक्स, ये चैप्टर फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से। तो दे चूज़ मल्टीपल टीचर्स एंड मल्टीपल सोर्सेज एंड एज अ रिजल्ट दे इन एट द लास्ट मतलब बहुत सारा हेपाजेट होकर ख़त्म हो जाएगा पूरा, वो रिविजन नहीं कर पाएगा, ठीक ठाक ग्रैब में नहीं आएगा सिलेबस टॉपिक्स, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। नाउ थर्ड इज़ रिविजन। देखो ये सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में पर डे बहुत सारा क्लास ले रहे हो एंड जो नया टॉपिक है उसको ख़त्म करने के चक्कर में क्वेश्चन कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स कर रहे हो, बट इसके लिए तुम क्या कंप्रोमाइज़ कर रहे हो? अपना रिवीजन। लाइक जो टेस्ट में आने वाला है सिलेबस उसका रिवीजन कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, जो पीछे के चैप्टर्स है वो तुम्हें रिवीजन करना चाहिए ताकि तुम ना भूलो उसको, तुम्हें याद रहे। तो ये तुम अगर कंप्रोमाइज़ करके तुम अगर सिलेबस ख़त्म करके पीछे पड़े हो तो इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, यू आर डूइंग ह्यूज मिस्टेक राइट नाउ। इन नीट रिवीजन एंड टेस्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। नाउ फोर्थ इज टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं भैया मैं पहले सिलेबस खत्म कर लूँ उसके बाद टेस्ट दूंगा, पूरा दम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, टेस्ट दूंगा, बट इट्स ए ह्यूज मिस्टेक एक्चुअली। तुम्हें अपना प्रिपरेशन करते करते जो पार्ट टेस्ट हो रहा है उसको देना पड़ेगा, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा एंड उसके टेस्ट के देने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तुम प्रॉपर एक मतलब प्रिपरेशन होगा तुम्हारा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रीप आएगा। नहीं तो तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, उसका मिस्टेक नहीं पता चल रहा है, उसका क्या एनालिसिस कहाँ पे तुम्हारा वीक पॉइंट है वो पता नहीं चल रहा है एंड तुम ग्रेजुअली उसको मिस करते जाओगे धीरे धीरे। एंड तुम अगर सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद टेस्ट दूंगा तो यू आर डूइंग ह्यूज मिस्टेक। नाउ इतना तक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। नाउ तुम टेस्ट क्यों दे रहे हो? मॉक्स का मार्क्स तो तुम्हें नीट में मैटर ही नहीं करता है, तो टेस्ट क्यों दे रहे हो? टेस्ट दे रहे हो जाते तुम अपना एनालिसिस कर सको एंड तुम लाइक कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, वीक पॉइंट कहाँ पे है, तुम कहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो अगर एनालिसिस तुम नहीं कर रहे हो टेस्ट के बाद, तुम टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज़ नथिंग बट जोक। तुम जितना भी टाइम लगे तुम करो, टेस्ट एनालिसिस करो एंड हर एक एग्ज़ाम के पहले, हर एक मॉक्स के पहले वो टेस्ट एनालिसिस नोटबुक एक बार देख लो कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है गलती, क्योंकि सिली हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं ना मैक्सिमम टाइप का सिली मिस्टेक्स होता है, कि कॉन्सेप्ट फार्मूलाज हमारे रट्टा हुआ होता है, तो इतना नहीं होता मिस्टेक्स होता है सिली मिस्टेक्स एंड जो मिस्टेक्स होता है वो एनसीईआरटी पॉइंट आउट। सो ये पर्टिकुलरली तुम अगर वीक पॉइंट तुम्हें पकड़ लो तो उस जगह पर काम करो तो तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सिक्स्थ, स्लीप। नाउ इस टाइम पे जब फरवरी महीने में आ गया, बहुत सारे बच्चे अपना स्लीप को कंप्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि मैं पीछे हूँ, मेरा बैकलॉग्स है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड वो स्लीप को कंप्रोमाइज़ करेंगे। वो सोच रहे हैं कि मैं 3-4 घंटे सोकर या ना सोकर भी मैं पढ़ लूँगा, बट यू आर डूइंग ह्यूज मिस्टेक। तुम पर्टिकुलर 5 to 6 आवर्स स्लीप नहीं लोगे तो डेली तुम्हारा जो ब्रेन कैपेसिटी है, तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो डेली ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 5 to 6 आवर एट अ पर्टिकुलर टाइम। नाउ लास्ट 7th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ लाइक कंपेरिजन। मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं स्टूडेंट को कि भैया ये जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ से ये कर रहा है, ये बोल रहा है ये असाइनमेंट करो तो अच्छा होगा, ये मॉड्यूल ना करो तो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये बुक्स ना करो तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो बुक नहीं करो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये टीचर से पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर नहीं अच्छा नहीं है। अगर तुम इस तरीके से कंपेरिजन कर रहे हो तो मतलब यू आर नॉट डूइंग वेल एक्चुअली। कंपेरिजन करना छोड़ दो,
you are following me or any particular teacher, then follow them ना. What they told, just follow them. देखो हर एक एक्सपेरिमेंट का एक डिफरेंट वे होता है. सबका सेम वे नहीं होता है, मतलब पढ़ने का या फिर अचीव करने का कुछ. तो अगर तुम फॉलो कर रहे हो जिसको भी फॉलो कर रहे हो, उसको तुम पूरा फॉलो करते जा रहे हो ना, तुम वो पाथ पे चले जाओगे. बट अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो, उसके बाद वो जो फ्रेंड बोल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, वो टीचर जो बोल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब एक साथ कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. तो ट्राई टू रिड्यूस दिस कंपेरिजन. एंड वो कितना मार्क्स ला रहे हैं वो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तुम अपना देखो, तुम अपना क्या कर रहे हो, खुद के साथ कंपेरिजन करो. तुम कितना थे एंड कहाँ से उठ के आए हो, कितना बेटर कर सकते हो, कितना बेस्ट तुम दे सकते हो, ये कंपेरिजन तुम कर सकते हो. बट दूसरे के साथ कंपेरिजन करके कोई फ़ायदा नहीं है ना. इन सब के बाद मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो कि कंसिस्टेंसी. लाइफ में तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो अगर डेली पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, then it's far better than the like 18 hour for 2 to 3 days and then a gap. So I'm telling you, this consistency word is very important. It's a key word to success. And last में मैं ये बोलना चाहूँगा कि never give up यार. लाइक मैं अगर 194 से अगर गिव अप कर देता, मैं बोलता कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाता कभी भी. So never give up actually. And I know you are far better than me, I think. You can do it actually. You will do it. I know it actually. And अगर ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला, you feel little bit motivated, then please comment me like I can do it or I will do it. Okay. Thank you and bless you all. Bye.